अगला अपना टॉपिक है द्विघात समीकरण के विविक्तीकर। विविक्तीकर के लिए द्वारा अपन क्या करते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण के जो हल होते हैं, जो मूल होते हैं, उसकी प्रकृति का पता पहले ही लगा सकते हैं कि इसके जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे या वास्तविक होंगे या कैसी उनकी प्रकृति होगी, उसका ज्ञान अपन को विविक्तीकर की सहायता से होता है। अब देखिए, कोई भी द्विघात समीकरण है, उसकी जो जनरल टर्म है का व्यापक रूप जो होता है वो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे अपन क्या कर रहे थे, द्विघात को हल कर रहे थे। हल करने के अंतर्गत अपन क्या करते थे, यहाँ x बराबर श्रीधराचार्य सूत्र में x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। इसे अपन इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इससे किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब अपन पढ़ने वाले विविक्तीकर को। विविक्तीकर होता है ये, जिसे व्यक्त किया जाता है d के द्वारा। ठीक है, अब विविक्तीकर जो d है वही अपन को बताता है कि किसी भी समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो इसमें देखिए, विविक्तीकर d बराबर, विविक्तीकर d होता क्या है, विविक्तीकर d जो है वो होता है b² माइनस 4ac। इसके मान के द्वारा ही अपन पता लगाते हैं कि उसके मूल कैसे है। तो इसमें अपन सब चीजों को पढ़ते हैं। अब इसमें केस फर्स्ट या पहली जो कंडीशन है वो अपनी ये है कि जब b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, तो इसमें छोटा कौन है, 0 या b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। और 0 से छोटे मान क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक मान। तो अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि b² माइनस 4ac क्या होना चाहिए, नेगेटिव। b² माइनस 4ac के नेगेटिव होने की स्थिति में इसके मूल किस प्रकार के होते हैं, मूल काल्पनिक होते हैं, मूल इमेजिनरी होते हैं। समझ पा रहे हो ना, इसके मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक। ठीक है, ऐसे मूल सिर्फ काल्पनिक ही होते हैं, ये एक्चुअल या रियल में नहीं होते हैं, इसलिए अपन इन्हें ज्ञात ही नहीं करते हैं। ये कंडीशन आने पर अपन प्रश्न को आगे सॉल्व ही नहीं करते हैं कि इसके मूल किस प्रकार के हैं, काल्पनिक है। अब दूसरी कंडीशन इधर देखिए, केस सेकंड, जिसके अंतर्गत b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो जाए। पहले तो क्या था, 0 से छोटा था, अर्थात ऋणात्मक मान था। दूसरा क्या है, 0 के बराबर है, तो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। इनके मूल वास्तविक होंगे और वास्तविक होने के साथ साथ बराबर भी होंगे। मूल वास्तविक और बराबर। जब अपन को किसी क्वेश्चन में मूल वास्तविक और बराबर की कंडीशन को पूछेंगे तो वहां अपन b² माइनस 4ac का मान 0 रखेंगे। केस थर्ड, तीसरी कंडीशन क्या है कि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो जाए। और 0 से बड़ा मान क्या कहलाता है, पॉजिटिव या फिर धनात्मक मान। b² माइनस 4ac का मान पॉजिटिव होने की स्थिति में मूल वास्तविक होते हैं और उसके साथ साथ अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होते हैं। कोई डाउट नहीं। तो अपन विविक्तीकर की सहायता से मूलों की प्रकृति क्या है उसे अपन जान चुके हैं। उसमें दो कंडीशन ऐसी है, ऋणात्मक आए तो कह देना है काल्पनिक है, बाकी दोनों चीजों में क्या है, वास्तविक है। एक में मूल बराबर हो रहे हैं, दूसरे में भिन्न भिन्न आ रहे हैं। ये कैसे आते हैं इसे मैं उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करता हूं। आपको मुझे 2-3 एग्जाम्पल बताइए ताकि मैं इन चीज को प्रूव कर सकूं कि किस प्रकार अपन इसको प्रश्न में कैसे अप्लाई करते हैं, इस चीज को समझाता हूं। तो मुझे 3.5 का पहला क्वेश्चन शायद इसी पर आधारित है, उसे बोल के बताइए क्या क्वेश्चन पूछा हुआ। हाँ, एग्जाम्पल बोलिए। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये अपना पहला एग्जाम्पल। दूसरा बोलिए। 2x² प्लस x माइनस 15 या 1। ओके। तीसरा बोलिए। x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू, इसमें भी इज इक्वल टू 0। ठीक है,
इन तीनों एग्जांपल को लेके इसमें अपन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर बताइए ए का मान क्या है 2, बी का मान -3 और सी का मान 5। विविक्ति कर डी को ज्ञात करिए। विविक्ति कर डी बराबर, डी का मान क्या होता है b² - 4ac। b का मान रखो, b का मान -3, ये -3 का स्क्वायर -4a, a का मान 2 और c का मान 5। अब इसे मैं सॉल्व करने वाला हूं। अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा +9 आएगा। यहाँ पर माइनस अकेला ही है, बाकी तो सारे क्या है पॉजिटिव है, तो इनका गुणा क्या रहेगा माइनस रहेगा। 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। इसे सॉल्व करिए तो यहाँ कितना आ रहा है -31। मतलब कैसा मान है ऋणात्मक मान है, इज लेस देन 0, 0 से छोटा है। तो यहाँ पर कंडीशन कौन सी लग रही है पहली, और पहली कंडीशन में मूल क्या थे काल्पनिक। तो यहाँ पर अपन कहेंगे अतः इसके मूल कैसे हैं काल्पनिक, और काल्पनिक मूलों को अपन ज्ञात नहीं करते हैं, मूल काल्पनिक है। इस प्रकार से अपन इसको किसी भी समीकरण के मूलों की प्रकृति अपन निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सेम तरीका, a का मान 2, b का मान 1, c का मान -1। वही b को निकालिए, b बराबर b² - 4ac। b का मान क्या है 1 का स्क्वायर -4a, a का मान 2 और c का मान -1। देखिए a का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो रहा है, 4 दूनी 8, 8 और 1 कितने हो गए 9। मान कैसा है पॉजिटिव। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे इज ग्रेटर देन 0। कौन सी कंडीशन लग रही है तीसरी, ये लगी ना, b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब अपनी कंडीशन लगी ये, और इस कंडीशन में क्या है मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे इस समीकरण के मूल वास्तविक है और वास्तविक होने के साथ साथ भिन्न भिन्न है, वास्तविक व भिन्न भिन्न। समझ गए। इसी प्रकार मैं तीसरे को भी सॉल्व करके बताऊं, इसके मैं मूल निकाल के बताऊंगा। ओके, इसके मूल कैसे वास्तविक होंगे, इस चीज को मैं आपको यही ज्ञात कर, इस क्वेश्चन को इधर कर लेता हूं। ठीक है, इसको देखिए, इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां पर a का मान क्या आ रहा है 1, b का मान क्या है -4, c का मान क्या है 4। अब अपन क्या निकालें विभक्ति कर दी, b बराबर b² - 4ac। b का मान क्या है -4 का स्क्वायर -4ac। रख दिए सभी के मान। अब यहां पर देखिए -4 का स्क्वायर क्या हो रहा है प्लस का 16, और यहां पर 4 गुणा 4 कितने हो गए 16। ये 16 में से 16 जाते हैं तो कितने बचते हैं 0। तो यहां पर d का मान क्या आ गया है 0। कंडीशन कौन सी बन रही है दूसरी, केस सेकंड बन रहा है b² - 4ac = 0। इसका मतलब मूल वास्तविक होने के साथ साथ बराबर भी है। तो यहां पर लिखेंगे मूल वास्तविक व बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मूल वास्तविक और बराबर। अब देखिए आपको जो आगे क्वेश्चन पूछे हुए इस प्रश्नावली में मूल के या फिर द्विघात समीकरण के विविक्ति कर से संबंधित, वो क्वेश्चन सीधा इतना ही नहीं पूछेगा आपको, उसमें ये चीज साथ में पूछेगा कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अपन ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी अपनी कंडीशन थी जिसमें मूल वास्तविक थे, और जिसमें भी मूल वास्तविक है उन्हें अपन ज्ञात करके भी देखते हैं क्या वास्तव में वास्तविक और भिन्न भिन्न आते हैं नहीं, यहाँ पर क्या वास्तव में वास्तविक और बराबर आते हैं नहीं आते। ये चीज अपन यहाँ देखने वाले हैं। तो इन्हीं को सरल करवा देता हूं, आपके एग्जाम्पल है तो आप खुद प्रैक्टिस करिए, इनको मैं सॉल्व करके बताता हूं। इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा सूत्र लगाए, यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र, तो इसे अपन सरल करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। क्या आएगा x बराबर -b का मान बोलिए 1, ठीक है। तो लिखेंगे -b का मान 1, फिर प्लस माइनस आगे क्या है b² - 4ac। तो ऑलरेडी अपने पास मान है, तो डायरेक्ट यही रखेंगे या नहीं। तो ये √b² - 4ac का मान क्या है 9। इसे अंडर रूट में रखना, जल्दी में ऐसा नहीं 9 लिख दो सीधा, नहीं, क्योंकि अपन ने b² - 4ac का मान निकाला है, न कि √b² - 4ac का। तो मैंने 9,
ये 9 क्यों रखा समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऊपर निकाल रखा है, उसी को यहाँ रख दिया है। बटे में क्या लिखूंगा मैं 2a, a का मान बोलिए 2। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे मैं यहाँ सॉल्व करने वाला हूं। x बराबर -1 प्लस माइनस बताइए √9 क्या होता है 3 बटे 2 दूनी 4। अब मैं क्या करूंगा, एक बार प्लस चिन्ह एक बार माइनस चिन्ह, ये प्लस चिन्ह लेने पर जब मैं प्लस साइन लूंगा तो 1 + 3/4 लिखूंगा, -1 + 3 = 2, 2/4 = 1/2। कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बार क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर जब मैं माइनस साइन लूंगा तो -1 - 3/4, यहां पर मैंने साइन कौन सा लिया, माइनस वाला, -1 और -3 माइनस के 4, -4/4 बराबर क्या आ गया, -1। तो अपने जो मूल थे वो क्या आ गए, एक तो आ गया 1/2 और दूसरा आ गया -1। तो ये अपने मूल वास्तविक होने के साथ साथ बराबर हुए। कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसको भी सॉल्व करते हैं, इसमें बराबर आते हैं या नहीं मूल ये देखते हैं। तो देखते हैं अपन, x बराबर -b, b का मान क्या है अपने पास -4, ठीक है, माइनस, हाँ एक सूत्र वाला माइनस, ठीक है, -b का मान -4 प्लस माइनस b² - 4ac, इसका मान पड़ा है अपने पास, ये √0 बटे 2a, a का मान क्या है 1। x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + -0 बटे 2, एक बार प्लस का चिन्ह लीजिए एक बार माइनस का लीजिए। अब मैं प्लस चिन्ह लूं तो भी वही बात, माइनस चिन्ह लूं तो भी वही बात, क्योंकि 0 को क्या जोड़े और क्या घटाए, ठीक है, क्योंकि जोड़ेंगे तो भी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और घटाएंगे तो भी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब 4 में 2 का भाग सीधा दे दीजिए, कितनी बार जा रहा है, 2 बार, अर्थात x का मान क्या आ गया 4/2 बराबर 2 और दूसरा मूल भी क्या हो जाएगा 2। इस प्रकार से अपन किसी भी समीकरण के मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के पश्चात अपन उसे ज्ञात करते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन रह गया इसका, उसको भी अपन कर लेते हैं कि विविक्तीकरण में जो मूल वास्तविक काल्पनिक बताए गए हैं उससे अपन कैसे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन बोलिए आप, कौन सा रह गया है। दिए गए द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। मूल वास्तविक और बराबर होने के लिए k का मान क्या होगा, तो एक समीकरण बोलिए, क्या बहुपद दे रखा है अपन को, x² - 2 इंटू k+1 इंटू x प्लस k² = 0, ये अपन को द्विघात दे रखा है। अब अपन को ज्ञात क्या करना है कि ऐसे क्या मान लें इसके, ताकि अपने k का ऐसा क्या मान लें ताकि इसके मूल वास्तविक और बराबर हो जाए। तो अपन को यहाँ पर एबीसी के मान छांटिए पहले तो द्विघात से तुलना करके, ठीक है, जनरल जो उसका जनरल टर्म था उससे आप तुलना करोगे और तुलना करने के पश्चात इसके मान रखोगे। तो देखिए इसमें a का मान क्या है 1, b का मान क्या है -2k+1 और c का मान क्या है k²। समझ में आ रही है ना बात, a का मान 1, b का मान -2 इंटू k+1 और c का मान k²। अब अपन क्या करने वाले हैं, इससे अपन द्विघात के जो अपनी टर्म है कि मूल वास्तविक और बराबर होने के लिए विविक्तीकर का क्या मान होता है उसको अपन लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे मूल वास्तविक व बराबर होने के लिए d बराबर क्या होता है, d बराबर b² - 4ac और इसका भी मान क्या होता है 0, b क्या होना चाहिए 0। अब इसमें आप मान लिख दीजिए, विच इम्प्लाइज b का मान बोलिए -2 इंटू k+1 का होल स्क्वायर -4a, a का मान है 1 और c का मान है k² बराबर क्या है 0। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा k। विच इम्प्लाइज अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितने आएंगे 4, k+1 का होल स्क्वायर -4k²
इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करते हैं, विच इंप्लाइज 4 इंटू, अब इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए तो आएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। अब इसको ज्यादा क्या समझा, -4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर 4 को गुणा कर दीजिए, पूरे पदों में गुणा करो तो यहां पर अपन 4 इंटू के स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 माइनस 4k स्क्वायर बराबर 0। ये -4k स्क्वायर और प्लस 4k स्क्वायर कट गया, पीछे क्या बच गया, 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 को इधर ले आइए तो 8k इज इक्वल टू -4, k इज इक्वल टू -4/8 इज इक्वल टू -1/2। ये अपने k का मान आ गया है, k का मान अपने -1/2 आया है। इसकी वैल्यू आप इसमें रखोगे ना तो इसके मूल वास्तविक और बराबर होंगे। इस तरीके से अपन मूल वास्तविक और बराबर होने के लिए अपन ने किसी भी दिए गए अज्ञात पद को भी ज्ञात कर लिया। तो अपनी एक प्रश्नावली और रही है 3.4, इसे अपन अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।